गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित को क्लोरोफॉर्म से प्राप्त कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को जरा से भी मिस ना करिएगा। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को मिस कर दिया तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग कभी नहीं पढ़ पाओगे। शायद एग्जाम में भी आप लोग इसे नहीं कर पाओगे, है ना। तो आप लोग इसे मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन है किस टाइप का और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन जो ऐसे लिखा हुआ है आप लोग के समक्ष, ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित को क्लोरोफॉर्म से प्राप्त कीजिए। कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों कि जैसे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को क्लोरोफॉर्म से प्राप्त कीजिए। मतलब हम ये जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म की क्रिया किसके साथ कर दें तो हमें क्लोरोटीन प्राप्त हो। क्या? क्लोरीटीन प्राप्त हो। मेरे बच्चों, जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोग को बताएंगे कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया किसके साथ करी जाए जो हमें क्लोरीटोन प्राप्त हो। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। दूसरा क्या है, कार्बोन कार्बोनिल क्लोराइड। क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। मेरे बच्चों, हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया किसके साथ करें कि हमें कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त हो, जिसका सूत्र COCl2 होता है। क्या? जिसका सूत्र COCl2 होता है। तीसरा क्या है, एसिटिलीन। हम क्लोरोफॉर्म में किसकी क्रिया कर दें कि हमें एसिटिलीन प्राप्त हो जाए। CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड होता है, और है ना, ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही होता है। चलिए, चौथा क्या है, फार्मिक अम्ल। क्या है? फार्मिक अम्ल। हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया किसके साथ कर दें कि हमें फार्मिक अम्ल प्राप्त हो, HCOOH। हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया किसके साथ कर दें कि हमें फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो, C6H5N बॉन्ड N डबल बॉन्ड सदिश C। हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया किसके साथ कर दें कि हमें सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त हो। मतलब क्लोरोफॉर्म की क्रिया करना है और किसके साथ करना है ये आप लोग को पता होना चाहिए, तब कहीं जाके आप लोग इनको प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। सातवां पॉइंट भी है हमारा क्लोरोपिक्रीन। क्या है? क्लोरोपिक्रीन। क्या है? क्लोरोपिक्रीन। जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया किसी ऐसे रासायनिक पदार्थ से करेंगे जो हमें क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होगा। सॉरी, क्लोरोफॉर्म की क्रिया किसी ऐसे पदार्थ से करेंगे जिससे हमें क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्लोरीटोन। क्या है? क्लोरीटोन। तो डायरेक्ट चलते हैं हमारी नोट्स कॉपी पर। मैं डायरेक्टली आप लोग को समीकरण करके दिखाऊंगा, बाकी मेरी नोट्स कॉपी में सब कुछ प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। चलिए बच्चों, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्लोरोफॉर्म से हमें क्लोरीटोन प्राप्त करना है ना। चलिए देखते हैं, समीकरण हमारा दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से आप लोग के समक्ष है। तो क्या है, क्लोरोफॉर्म से क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म से हमें क्लोरीटोन प्राप्त करना है। तो आप लोग वीडियो को रोक के लिखते भी रहिएगा, है ना, प्रॉपर तरीके से, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने और हमारा काम भी हो जाए। चलिए देखते हैं, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्या, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन के साथ कराई जाती है। क्या? जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन के साथ कराई जाती है तो क्लोरीटोन का निर्माण होता है। चलिए, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म हो गया। एसीटोन, ये लिखा हुआ है एसीटोन का सूत्र CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3। ये है एसीटोन। क्या है? ये क्या है, एसीटोन। ये क्या है हमारा, क्लोरो, क्या है, क्लोरोफॉर्म। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, हमें क्लोरीटोन प्राप्त होता है। चलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, एक कार्बन को पहले इसको उठाएंगे, किसको, ये वाले कार्बन को हम उठाते हैं। तो हमने ये कार्बन को लिखा, क्या लिखा, कार्बन को लिखा। अब CH3, ये CH3 है और ये CH3 है। तो क्या करते हैं, पहले दो CH3 के लिख देते हैं। ये दो CH3 लिख दिए और ये दो CH3 हमने लिख दिया। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। ये CH भी खत्म, ये CH भी खत्म, है ना। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन उठाते हैं। क्या उठाते हैं? यहाँ से एक हाइड्रोजन को उठाते हैं और यहाँ से एक ऑक्सीजन को उठाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन को उठाते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया क्या, OH। क्या डाल दिया हमने, हमने यहाँ पर लिख दिया OH। बच्चों C भी चला गया, H भी चला गया। अब क्या बचा, Cl3 यहाँ पर बचता है। क्या बचता है,
यहाँ पर CH3 बचता है और यहाँ पर क्या बचता है, C बचता है। तो क्या लिख देंगे, CCCCl3। क्या बचा यहाँ पर, ये वाला C बचा और Cl3 बचा, तो क्या हो जाएगा CCl3। ये कहलाता है क्या, क्लोरीटोन। ये बन गया हमारा क्या, क्लोरीटोन। आशा करता हूँ आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आप लोग वीडियो को रोक के इसे भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए दूसरे वाले पॉइंट में, चलिए आप लोग पहला को लिख लीजिए वीडियो को रोक के। अब दूसरे की बात करते हैं, किसका, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, क्लोरोफॉर्म से कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त करना। क्या है, क्लोरोफॉर्म से कार्बोनिल क्लोराइड को प्राप्त करना। मेरे बच्चों, जब क्लोरोफॉर्म, क्या क्लोरोफॉर्म जो होता है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करता है। किससे, क्लोरोफॉर्म सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है। कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये रहा हमारा क्या आंसर, इसको तो आप लोगों ने लिख लिया है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, CCHCl3। ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। प्लस किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश, किसके, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बनाता है, क्या बनाता है, कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोनिल क्लोराइड। देखते हैं, यहाँ से उठाया क्या, इसने उठाया यहाँ से C उठाया और यहाँ से उठाया O। तो ये क्या लिख दिया यहाँ पर, यहाँ से लिख दिया CO। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है Cl3, इसमें से उठा लिया कितना, 2 Cl, तो यहाँ पर लिख दिया Cl2। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर एक Cl बचा और ये वाला क्या बचा, H बचा, तो प्लस HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कर दिया, बाहर कर दिया अब अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। ये बन गया जो हमारा, ये कहलाता है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या कहलाता है, कार्बोनिल क्लोराइड। क्लोराइड ये बन गया हमारा का कार्बोनिल क्लोराइड। सॉरी, हाँ अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा कार्बोनिल क्लोराइड। तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से दूसरे वाले पॉइंट को भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग दूसरा पॉइंट भी लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो वीडियो को रोक के लिख लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन। चलिए बच्चों, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन को प्राप्त करेंगे हम। चलिए हम देख रहे हैं कि जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया, क्या जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर से कराई जाती है, क्या जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर से कराई जाती है तो एसिटिलीन का निर्माण होता है। क्या, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर से कराई जाती है तो एसिटिलीन का निर्माण होता है। कैसे, चलिए देखते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 प्लस, जब क्लोरोफॉर्म क्रिया किससे कराई जाती है, सिल्वर के साथ कराई जाती है। किसके साथ, सिल्वर के साथ कराई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है हमें, एसिटिलीन का निर्माण होता है। तो एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस AgCl। AgCl। अभी ये समीकरण क्या संतुलित नहीं है, क्या है, ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है। अब करेंगे इसे संतुलित। इसे संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2, तो कितने बन गए, CH, 2 CH बन गए। क्या बन गया, 2 CH। तो ये 1 और 2 CH की बात खत्म हो गई, खत्म हो गई। अब क्या बचता है हमारे पास, 3 दूनी 6, 6 क्या बचे, 6 क्लोरीन हो गए, 3 दूनी 6 क्लोरीन बचे, है ना, 6 क्लोरीन हो गए। और यहाँ पर लिख देते हैं 6, क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 6, मतलब 6 क्या हो गया, 6 हमारा सिल्वर हो गया, क्या हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6, क्या लिख दिए 6। तो कितना, 6 सिल्वर हो गया, 6 सिल्वर हो गया और 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया। तो 3, ये 6 आगे लिखा हुआ, मतलब दोनों के लिए हो गया, हो गया कि नहीं, ये दोनों के लिए हो गया। तो ये भी हमारा समीकरण क्या हो गया, समीकरण हमारी संतुलित हो गई। क्या हो गई, ये समीकरण भी हमारी संतुलित हो गई। तो हम लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिएगा, है ना। वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग फुल माइंड के साथ बैठिएगा, अपने दिमाग को खोल के रखिए तो ही आप लोग समझ पाएंगे। पेन कॉपी साथ में लेके बैठिए, इसको करना ही है आप लोग को। चलिए अब बात करते हैं चौथे वाले पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, क्लोरोफॉर्म से फार्मिक अम्ल प्राप्त करना। क्या बच्चों, क्लोरोफॉर्म से फार्मिक अम्ल प्राप्त करना। चलिए इसको देखते हैं, क्लोरोफॉर्म से फार्मिक अम्ल प्राप्त करना। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया, क्या जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो फार्मिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे कराई जाती है,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या? फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका होता है? फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। चलिए चौथा पॉइंट की बात कर रहे हैं। चौथा पॉइंट, चलिए क्लोरोफॉर्म क्रिया मतलब कि CHCl3 प्लस किसके साथ कराई जाती है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, यही होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैस अब इसकी क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है हमारे पास? फार्मिक अम्ल, मतलब कि HCOOH, ये हो गया हमारा फार्मिक अम्ल, प्लस KCl प्लस H2O, ये निकलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। क्या बनते हैं? निकलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। लेकिन अभी क्या है? अभी हमारी समीकरण संतुलित नहीं है। क्या? अभी हमारी समीकरण संतुलित नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या? 3। क्या लिख देते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं 3। चलिए अब समीकरण करते हैं संतुलित। यहाँ पर हमने क्या लिया? एक H यहाँ से हमने उठाया। क्या किया? एक H हमने यहाँ से उठा लिया और एक C को हमने यहाँ से उठा लिया। और यहाँ पर कितने हैं? आगे लिखा हुआ 3, मतलब यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। कितने? 3 ऑक्सीजन है। तो हमने यहाँ से 2 ऑक्सीजन को उठाया और एक कार्बन को और एक हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर हमने लिखा क्या? एक हाइड्रोजन लिया, है ना? क्या लिया? एक हाइड्रोजन को लिया, ये वाले हाइड्रोजन को लिया, ये वाले कार्बन को भी लिया, ये वाले कार्बन को भी ले लिया, और यहाँ से 3 क्या उठा लिए? यहाँ से हमने 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन में से हमने 2 ऑक्सीजन को भी हमने यहाँ से ले लिया। और यहाँ से क्या करते हैं? यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है। आगे 3 लिखा हुआ, मतलब कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से उठा लिया, मतलब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचे? अभी 2 हाइड्रोजन है, एक ले लिया हमने। तो क्या लिया? COO, क्या लिख, सॉरी क्या लिख दे? HCOOH, ये हो गया हमारा का, ये हो गया हमारा फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। अब क्या बचा? यहाँ से बचता है क्या? Cl3 बचता है। क्या बचता है? यहाँ से बचता है Cl3 पूरा पूरा। और यहाँ से क्या बचता है? यहाँ से बचता है 3 ठो K बचते हैं और 2 क्या बचता है? हाइड्रोजन बचते हैं। तो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से उठाते हैं 3 K। क्या उठाते हैं? यहाँ से उठाते हैं K और यहाँ से उठाते हैं क्लोरीन को। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या? 3। क्या लिख दिया? 3, क्योंकि 3 क्लोरीन है और 3 पोटेशियम है। तो कितना हो? 3 पोटेशियम। आगे हमने 3 लिख दिया, 3 पोटेशियम हो गया, और आगे 3 लिख दिया तो 3 क्लोरीन भी हो गया। ये भी हो गया हमारे क्या? संतुलित। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पास हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। क्या है? 2 हाइड्रोजन है, प्लस यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो 2 तो हमने ले लिए, मतलब एक अभी बचा हुआ है। तो 2 हाइड्रोजन, तो H2O, ये जल भी निकल गया और पोटेशियम क्लोराइड भी निकल गया। किसमें? अपशिष्ट के रूप में। तो आशा करता हूँ आप लोग को यह समीकरण भी संतुलित हो गई होगी और समझ में भी प्रॉपर तरीके से आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं 5वें वाले पॉइंट में। तो 5वां पॉइंट हमारा क्या कहता है? क्लोरोफॉर्म से फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त करना। चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्या है? क्लोरोफॉर्म से फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त करना। चलिए इसको भी हम पढ़ते हैं। चलिए कैसे पढ़ते हैं? एक तो नया पेज ले लेते हैं ना, ताकि प्रॉपर तरीके से हम समझ पाए इस चीज को। चलिए ये रहा हमारे पास एक नया पेज, थोड़ा सा, है ना? चलिए इसको समझते हैं। किसको? इसको समझते हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड के समझते हैं। थोड़ा सा ऊपर की ओर करते हैं ताकि दिखाई भी दे आप लोगों को, है ना? आप लोग लिखने में कमजोरी बिल्कुल भी मत करिएगा, आप लोग को लिखते भी चलना साथ में। चलिए अब दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से? यस। तो क्या करते हैं? जब क्लोरोफॉर्म क्रिया, क्या? जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एनिलील के साथ, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एनिलील के साथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन में कराया जाता है तो फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या पर बच्चों? जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एनिलील के साथ, मतलब कि क्लोरोफॉर्म की किसे किसे कराना है? एनिलील के साथ कराना है, और पोटेशियम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ भी कराना है। मतलब एनिलील भी लेंगे, मतलब एनिलील की क्रिया भी होगी क्लोरोफॉर्म के साथ, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया भी होगी क्लोरोफॉर्म के साथ। तब कहीं जाके हमें प्राप्त होगा फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या होगा? तब कहीं जाके हमें प्राप्त होगा फेनिल आइसोसाइनाइड। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये रहा हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड। तो
किसकी क्रिया करेंगे, क्लोरोफॉर्म की क्रिया करते हैं, किसकी, क्लोरोफॉर्म की क्रिया करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं क्या, एनिल, क्या ले लेते हैं, पहले एनिल ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा एनिल, है ना, ये रहा हमारा एनिल, ऊपर लिख दिए हम NH2। वैसे एनिल का सूत्र क्या होता है C5H5 बॉन्ड NH2, ये होता है C6 क्या, C6H5 बॉन्ड NH2, ये होता है एनिल का सूत्र। लेकिन हमें इस रूप में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इस रूप में आगे जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आप लोग इस रूप को भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन फिर यार हम किस रूप को लेंगे, ये वाले रूप को लेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, अब लेते हैं किसी क्लोरोफॉर्म को, तो CHCl3 प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी क्रिया करते हैं, अब इसकी क्रिया करते हैं तो हमें प्राप्त होता है फेनिल आइसोसाइनाइड, तो ये जुड़ा N बॉन्ड तीर के निशान C प्लस KCl प्लस H2O। चलिए अब इसे कहते हैं, इसे अब करना है संतुलित, क्या करना है, अब हमें इसे करना है संतुलित। तो संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं यहाँ 3। चलिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पर बच्चों, यहाँ पर क्या है, N है, H है, 2 है, क्या है, N है, H है और 2, मतलब कि 2 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। तो हमने 1 नाइट्रोजन को जो तो यहाँ पर रख दिया, जो तो यहाँ पर हमने रख दिया है। लेकिन हमने यहाँ से एक क्या लिख दिया, एक हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड सदिश के साथ C को भी लिख दिया है ना, मतलब कि ये वाला N, ये वाला N और ये वाला C को हमने क्या किया, लिख चुके हैं। ये वाला N और ये वाले C को हमने लिख चुका है। चलिए किसके, डबल बॉन्ड और एक सदिश के साथ बराबर। अब सिर्फ यहाँ पर क्या बचा, हाइड्रोजन बचा है, तो प्लस यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना बचा, एक हाइड्रोजन ये वाला बचा, कितना बचा, एक हाइड्रोजन हमारे पास ये वाला दिखाई दे रहा है और 3 हाइड्रोजन ये वाला दिखाई दे रहे हैं, है ना, मतलब 3 हाइड्रोजन ये बचा और 1 हाइड्रोजन ये बचा, मतलब 3 रेख 4 हाइड्रोजन यहाँ पर बचता है। चलिए 4 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, मतलब कि कितने हमारे पास अभी 6 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, कितने, 6 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर क्या है, 3 पोटेशियम है, क्या है, 3 पोटेशियम है और कितनी क्लोरीन है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है, क्या है, 3 क्लोरीन। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, 3 इसको उठा लेते हैं, इसको, इन तीनों को हम क्या करते हैं, एक साथ उठा लेते हैं, क्या एक साथ उठा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3, तो ये 3 हो गया पोटेशियम और Cl भी हो गया 3, ये भी हो गया 3। अब क्या बचा हमारे पास, बचता है क्या, एक ऑक्सीजन बचता है, क्या बचता है, एक ऑक्सीजन, सॉरी 3 ऑक्सीजन बचते हैं, आगे 3 लिखा हुआ है, मतलब कि 3 ऑक्सीजन है ना, और 3 हाइड्रोजन ये हो गया, कितना, 3 हाइड्रोजन ये वाला हो गया और 1 हाइड्रोजन ये हो गया, 3 और 1 4 हाइड्रोजन और 4 2 6 हाइड्रोजन ये बचा। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं हम 3 और 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन भी है तो आगे 3 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन और 2 3 6 हाइड्रोजन भी हो गए हमारे, क्या हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गए। चलिए तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से प्राप्त हुए, चौथा ये होगा, 3 1 4 और 4 2 6 हाइड्रोजन, ये भी है ना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ थे तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3, तो 2 3 6 और आगे लिखा हुआ 3 3 हो गए हमारे ऑक्सीजन। ये होगा हमारे समीकरण हो गए संतुलित। तो ये हमारा जो समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण क्या है, हमारी पूरी तरह से संतुलित है, इसे को बोलते हैं। ये जो हमारा बना हुआ डायग्राम, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये कहलाता है हमारा का फेनिल आइसोसाइनाइड, कहलाता है फेनिल आइसोसाइनाइड। चलिए फिर आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं छठवें पॉइंट, किसमें, छठवें पॉइंट में। चलिए बच्चों अब हम पहुंच चुके हैं छठवें पॉइंट में, किसमें, छठवें पॉइंट में। चलिए तो अब क्लोरोफॉर्म से क्या प्राप्त करना है हमें, सैलिसिलएल्डिहाइड, क्या, सैलिसिलएल्डिहाइड। इसे रीमन टीमन अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे रीमन टीमन अभिक्रिया भी बोलते हैं। चलिए तो क्या बोलेंगे, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया, क्या, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिनॉल और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड युक्त विलयन के साथ कराई जाती है तो सैलिसिलएल्डिहाइड का निर्माण होता है। क्या बच्चों, जब क्लोरोफॉर्म क्रिया किससे कराई जाती है, फिनॉल से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड युक्त विलयन के साथ कराई जाती है तो सैलिसिलएल्डिहाइड का निर्माण होता है। चलिए कैसे वो भी देख लेते हैं, है ना। आप लोग समक्ष सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है ना। लिखा तो हुआ लेकिन कैसे आया उसे मैं सिर्फ आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को उस दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पर क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म
CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस और फिनॉल, ये फिनॉल का बना हुआ है सिंबल, ये होगा OH। इसका सूत्र फिनॉल का कुछ इस प्रकार से होता है C6H5 बॉन्ड OH। फिनॉल का सूत्र ये भी होता है, क्या होता है? C6H5 बॉन्ड OH, है ना। लेकिन हम इस रूप में नहीं, इस रूप में लिखेंगे क्योंकि हमें इस रूप की अभी जरूरत पड़ने वाली है। क्या? इस रूप की हमें जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, प्लस एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं, OH क्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड, ये हमें सैलिसिलएल्डिहाइड क्या होता है? प्राप्त होता है। प्लस अपशिष्ट के रूप में KCl प्लस H2O, जल क्या करता है? बाहर बाहर निकलता है। क्या होता है? जल हमारा बाहर की ओर निकल जाता है, H2O। चलिए, अब इसे क्या करते हैं? अब इस क्रिया को करते हैं संतुलित। क्या करते हैं? संतुलित। संतुलित करने के लिए करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या? 3। अगर हमने यहाँ पर 3 लिख लिया है तो क्या बन गया? मतलब 3 पोटेशियम हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया। कितना? 3 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं जुड़ा, लेकिन यहाँ पर क्या जुड़े हुए हैं, मतलब क्या हो गया? एक हाइड्रोजन की यहाँ पर क्या हो गई? कमी हो गई। क्या? CHO जुड़ गया, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या हो गई? कमी हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे, तो मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ हो तो 3 हाइड्रोजन ये और एक ये मिल गया, तो कितने हो गए हमारे पास? 4 हाइड्रोजन। कितने हो गए? 4। एक हाइड्रोजन हमें यहाँ से प्राप्त हुआ और 3 हाइड्रोजन हमें यहाँ से प्राप्त हुआ, तो कितने हो गए हाइड्रोजन हमारे पास? टोटली हमारे पास हो गए हाइड्रोजन 4। चलिए, इसे आप करते हैं हम ज्ञात। तो हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से हमने यहाँ से उठाया, कहाँ से? पहले तो सबसे पहले हमने इस किसको उठाया? फिनॉल को उठाया। फिनॉल को उठा के हमने डायरेक्टली रख दिया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? यहाँ से उठाया हमने किसको? CH को। कहाँ से उठाया? यहाँ से उठाया हमने CH को, और यहाँ से उठा लिया हमने O को। हमारे पास कितने? 1 2 3 क्या है? ऑक्सीजन है। कितने हैं हमारे पास? 3 ऑक्सीजन है। कितने? 3 ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन में से हमने एक ऑक्सीजन को उठा लिया यहाँ से, और यहाँ से CHO, तो हमने CHO एक O। अभी यहाँ पर कितने बचे? हमारे पास अभी 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। कितने? अभी हमारे पास 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया CHO। क्या लिख दिया? CHO। यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर हमारे पास अभी क्या बचा? 3 क्लोरीन बचा। क्या बचा? 3 क्लोरीन, और यहाँ पर 3 पोटेशियम है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लिख दिए? 3 लिख दिए, मतलब यहाँ पर 3 पोटेशियम भी हो गया और 3 क्लोरीन भी हो गया। 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन हो गया, ये हो गया संतुलित। अब देखते हैं यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर बचे हुए हैं। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 4 हाइड्रोजन, सॉरी कितने? 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन ये जो बचा हुआ है, और 3 और 2 ऑक्सीजन। 3 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है यहाँ से, प्लस एक हाइड्रोजन हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? यहाँ पर लिख दिया हमने 2, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। ये संतुलित हो गई। ये हमारी समीकरण क्या हो गई? पूरी तरह से हो गई संतुलित। क्या हो गई? संतुलित। और ये जो बन क्या है? इसी को बोलते हैं सेली 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 सेलिसिलल्डिहाइड। इसी को बोलते हैं सेलिसिलल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सेलिसिलल्डिहाइड। आशा करता हूँ आप लोग को यह चीज़ भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आप लोग को समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए बच्चों, अब एक और बचा है, उसे भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के लिखते रहिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग सीधे भगते चलिए, आप लोग को लिखना है प्रॉपर तरीके से। चलिए, और बचा हमारा एक और पॉइंट बचता है हमारा, कौन सा? क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रीन प्राप्त करना। कौन सा? क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रीन को प्राप्त करना। चलिए, इसको भी देख लेते हैं, है ना। चलिए, 7वां पॉइंट है क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रीन को प्राप्त करना। तो जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है, क्या? जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्लोरोपिक्रीन का निर्माण होता है। तो क्लोरोपिक्रीन का निर्माण होता है। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्लोरोपिक्रीन का निर्माण होता है। क्या होता है? क्लोरोपिक्रीन का निर्माण होता है। कैसे? चलिए चलते हैं। तो ये हमारा कौन सा है? 7वां वाला है, यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्लोरोफॉर्म क्रिया मतलब CHCl3 क्रिया किससे कराई जाती है? नाइट्रिक अम्ल से, तो HNO3 ये हमने क्रिया कराई, है ना। अब देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर क्या बना? C से पहले तो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या उठाया हुआ है। यहाँ से उठाया हमने C, है ना, ये वाले C को उठाया और ये वाले Cl3 को उठा के रख दिया, मतलब CCl3। यहाँ क्या सिर्फ हाइड्रोजन बचा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने CCl3 बॉन्ड। यहाँ से हमने उठाया क्या? NO2, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा, है ना। तो बॉन्ड
NO2। NO2। अब यहाँ से क्या बचता है, यहाँ से हमें एक हाइड्रोजन ये बचा और एक हाइड्रोजन ये, तो एक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो क्या हो गया प्लस H2O। ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्या, क्लोरोपिक्रिन। क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन, ये बन गया हमारा क्लोरोपिक्रिन। आशा करता हूं बच्चों आप लोग को मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा दिया है और आप लोग को समझ में भी आ गया है। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके। चलिए बच्चों, हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।